एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज तो ना सुबह में उठने का मन ही नहीं कर रहा था। ठंड तो शुरू हो चुकी है और सुबह उठो ना तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। ऐसा लगता है ना बिस्तर से उठे ही ना, लेकिन उठना तो है ही, कितनी सारी जिम्मेदारी जो है। तो अभी आज है सैटरडे और मतलब सैटरडे का ब्लॉग है ये। तो गाइस, सुबह उठने के पहले बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि उठेंगे तो पहले कहाँ से शुरू करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आज ना कुछ समझ में आ नहीं रहा था, क्योंकि मेरा आज ना रात में ही गैस ख़त्म हो गया था। तो लग रहा था कि कहाँ से शुरू करें, बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे, क्या बनाएं। बहुत चीज़ें सोच रही थी, मैं सोच रही थी क्या बनाएं। और बच्चों को रात में बहुत सारे ऑप्शन दिए, लेकिन उन लोग को ना ये नहीं लेके जाना है तो ये मैम डांटेंगी, ये नहीं लेके जाना है, क्योंकि लोग को स्कूल ही नहीं जाना था। तो मुझे ये सब समझ में आ रहा था कि ये लोग का नाटक थोड़ा सा ज़्यादा ही है, इसीलिए बोल रहे हैं। तो ताकि ये लोग को स्कूल ना भेजें। तो गाइस, बस सारी बातें सोचते सोचते ना मैं झाड़ू लगा ली और यहाँ पर पोछा भी लगभग मेरा ख़त्म हो चुका है, अंदर रूम में लग चुका है। फटाफट से चलते हैं बाहर की साइड। तो मैं रात के टाइम मतलब शाम के टाइम 6 बजे जब स्वरित को लेने गई थी ट्यूशन से, तभी ना आते ही मतलब रखी थी बच्चों का दूध गर्म होने के लिए, तभी गैस ख़त्म हो गया। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें इस टाइम। अभी लेट भी हो गया था, कितना भी मतलब 6 बज रहा था, लेकिन ठंड है तो अगर गैस को फ़ोन करते वहाँ पे लाने के लिए तो फिर इतनी जल्दी आता नहीं। लेकिन मैं फ़ोन कर भी दी थी कि मतलब अगर हो सके तो पहुँचा दें, क्योंकि एक ही सिलेंडर है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो बोले कि नहीं ठंड है तो इतनी मतलब भी नहीं आ पाएगा, और सुबह में भी जल्दी नहीं, 9 बजे के बाद 9:30 के बाद ही आ पाएगा, क्योंकि 9:30 तक खुलता ही है। तो मुझे तब मतलब लग रहा था कि इतना जल्दी नहीं लेके आएंगे। तो फिर मैं नीचे जाके मतलब जिनका मकान है उनके मतलब वहाँ से सोची मैं कि होगा सिलेंडर तो फिर ले लेते हैं, सुबह में यहीं पे दे देंगे और वो लेके आएंगे। तो फिर उनका भी सिलेंडर खाली था, नहीं था। तो फिर ये बोले कि मतलब आंटी बोली ये लेके जाओ, इंडक्शन है तो उस पर अपना देख के कुछ बना लो और सुबह में तो आ ही जाएगा। तो फिर इंडक्शन लेके आई मैं और उसी पे मैं बनाई पुलाव। तो और कुछ मतलब क्या ही बनाती उस पर। तो कढ़ाई मेरा था चल रहा था उस पर, लेकिन रात को मैं चेक नहीं की इस पर रख के, नहीं तो फिर इसी में रोटी वोटी कुछ बना लेती जैसे भी होता, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं थे और हम ही 3 लोग थे। तो मैं देख लेती, लेकिन फिर मैं रात को वही बनाई थी। तो गाइस, अभी ना सुबह के टाइम में यहाँ पर ना फटाफट से रख दी हूँ कुकर में आलू बॉईल होने के लिए। और शाम को ना मैं आते टाइम ब्रेड लेके आई थी, तो अच्छा हुआ ब्रेड ले ली थी, नहीं तो फिर वही बच्चों को छोड़ के ही जाना पड़ता, मतलब चलो लेके आते हैं, क्योंकि गैस भी ख़त्म हो गया था ना, इसके लिए। तो मैं आते टाइम लेके भी आई थी कि चलें सुबह में कुछ बनाएंगे बच्चों के लिए। तो बस वही मैं फटाफट से वो कर दी थी और मतलब ब्रेड था। तो अभी सुबह में ना आलू बॉईल हो रहा है और उसी का बनाऊंगी सैंडविच। तो यहाँ पर ना दूध गर्म करके बच्चों का निकालती हूँ, उधर रख दी हूँ चाय होने के लिए। झाड़ू पोछा मेरा ये सब काम ख़त्म हो चुका है। तो बस वही सोच रही थी, ये लोग बोले सैंडविच मैम मना करती हैं छोटे वाले, तो फिर वो कर दिए कि लेके जाएंगे। तो हम मतलब कि हम मैम को फ़ोन करके बोल देंगे, लेकिन बच्चे तो भी ना ये लोग को इतना नाटक रहता है कि नहीं लेके नहीं जाएंगे, मारेंगे मैम, ये डांटेंगे मैम, ये वो करके, क्योंकि वो लोग को ना जाना ही नहीं था। तो मैं यहाँ पर सैंडविच बना रही थी कि चलो फटाफट से बनाते हैं यही, और मैम को हम फ़ोन करके बता देंगे, मैम कुछ नहीं बोलेंगे कि गैस ख़त्म हो गया था। तो बस यहाँ सारी चीज़ें मैं तैयार कर ली थी आलू बॉईल करके, उसमें प्याज, चाट मसाला, नमक और भी चीज़ें जो मिर्च कट करके, धनिया, सारी चीज़ें ऐड कर दी हूँ, मिला दी हूँ अच्छे से, और चटनी बना ली हूँ तीखी वाली। और सॉस भी देखिए यहाँ पर ख़त्म हो गया था, थोड़ा ही था। तो बस यहाँ पर लगाने के बाद ना हरी वाली चटनी लगा के बस इसको ना तैयार करके, और सैंडविच वो था तो मतलब उसी में डाल के अच्छे से सैंडविच बना लिए थे, क्योंकि वैसे भी सेकती मैं किस पे। तो बाद में मैं चेक की तो कढ़ाई चल रहा था, तो कढ़ाई में तो अच्छे से लगा के सेकती, लेकिन ये सैंडविच का था बनाने का, तो इसमें मैं डाल के अच्छे से बना ली थी, बन गया था। तो फिर दोनों बच्चों को तैयार करके मैं स्कूल भेज दी थी। उसके बाद ना मुझे लगा कि 9-10 तक तो आ ही जाएंगे, 9 तक 9:30 तक बोले हैं, तो 10 साढ़े 10 तक आ ही जाएंगे।
लेकिन ना वो गैस वाले भैया जो हैं आते आते ना 1 बजे आए वो लेके। तो अच्छा हुआ इंडक्शन हम लेके आए थे, तो इसी पे मैं बनाई चावल और कढ़ाई। फिर बाद में रख के देखी ना तो उसमें निमोना बना ली थी कि चलो निमोना बना देते हैं कढ़ाई में, और चावल में मैं कुकर में चावल चढ़ा दूँगी। तो गाइस यहाँ पे सैंडविच बन गया है, और हस्बैंड भी आ गए थे, घर पे शादी थी ना वहीं गए थे, तो आ गए थे 9:30 तक आ ही गए थे। तो बस यहाँ पर सैंडविच हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो बच्चों को खिला दिए थे और उन लोग को पैक करके मैं दे दी थी। एक और था ना बाद में मैं डाली थी, तो पैक करके मैं बच्चों को दे दी थी, और एक वो लोग खाए थे, और जो भी था एक पैक करके दे दी थी लेके मतलब स्कूल में टिफ़िन में। तो गाइस उसके बाद ना फिर मैं कपड़े धोने आ गई थी कि चलो जब तक रहेगा लेके आएंगे अपना गैस, फिर जाके मैं खाना बनाऊंगी। तो अभी मैं कपड़ा भिगाने के लिए आ गई थी। तो गाइस कपड़े भीग चुके हैं, उसको भिगा के ना अभी आ गई हूँ, और भिगा के थोड़ी देर छोड़ देती हूँ ना तो फिर जल्दी से धुला जाते हैं। तो तब तक मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग रहा था। अभी तक मतलब गैस आया ही नहीं था, 9:30 का मतलब ज़्यादा ही हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि 10 बजे के हो सकता है 10 बजे के बाद आ जाए लेके, लेकिन लाइट भी 2-3 बारी सुबह से कट गई थी, तो मुझे लगा कि चलो इसी पे देखते हैं, इसी पे बना लेते हैं एक बारी। तो मतलब ये हुआ कि अभी बच्चों का तो टाइम वही है ना, तो थोड़ा सा लेट से ही बनाऊंगी, लेकिन फिर गैस भी थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा था, तो इसकी वजह से इसी पे मैं चावल चढ़ा दी हूँ कुकर में धो के। और फिर ये मटर था, तो मटर का मैं बना ले रही हूँ ये निमोना। तो पहली बार मतलब अभी इस टाइम पहली बार निमोना बना रही हूँ। तो बस मटर को पीस ली हूँ, उसमें अदरक और लहसुन मिर्च और लहसुन डाल के इसको पीस ली हूँ। धनिया मैं सुबह में चटनी बनाई थी ना, तो फिर वो है वही डाल दूँगी उसमें। तो बस धनिया क्योंकि था नहीं उतना ही था, तो चटनी बची थी ना, तो इसकी वजह से मैं वही डाल दूँगी उसमें। तो अभी ना उसको वो करके भून के प्याज व्याज ये सब मैं आ गई थी बाहर। ये दाल था ना धूप में थोड़ा सा इसको वो करना था, क्योंकि इसमें ना वो जो कीड़ा नहीं होता है घुन होता है वही मतलब दिख रहे थे इसमें, तो इसके लिए मैं बाहर लेके आ गई थी कि धूप में डाल देंगे तो निकल जाएंगे। तो बस आलू भी मैं यहाँ पर ना पंचफोरन डाल के आलू को फ्राई होने के लिए डाल दी थी। अभी ना इसमें टमाटर ऐड कर दी हूँ और थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दी थी, और फिर इसमें अब ना जो मटर पीसी थी इसको डाल दूँगी, और धनिया को भी मैं डालती हूँ। तो धनिया मतलब वैसे अगर रहता है ना इसमें यहाँ पीसा था पहले से, नहीं तो फिर मैं मटर के साथ में ही पीस लेती हूँ धनिया लहसुन और मिर्च ये सब। तो बस यहाँ पर डाल दी हूँ हल्का सा गरम मसाला, नमक, हल्दी पाउडर, तो मैं तेल में ही डाल दी थी। और डालने के बाद ना इसको खूब अच्छे से भूनना है। तो मैं बराबर से चलाती जा रही थी, क्योंकि इसका फ्लेम ना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब इस पर रहता है ना, अगर एकदम से कम कर दो तो बहुत धीरे धीरे चलेगा, फिर से बंद होगा, चलेगा फिर से बंद होगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेम को ना हाई ही की थी और बराबर से चलाती जा रही थी। भुनने के बाद ना इसमें पानी ऐड कर दी हूँ, या ये मतलब 1.5 गिलास तक पानी डालने के बाद ना इसको ढक के मैं छोड़ दी थी थोड़ा सा फ्लेम को कम करके, ताकि वो पक जाए। और चावल से ही खाना था, चावल बन चुका है, तो बस उसको पकने के लिए जब तक वो पकेगा कम करके छोड़ के आ गई हूँ मैं कपड़ा धोने के लिए। तो गाइस यहाँ पे थोड़े से कपड़े ज़्यादा ही थे, वैसे डेली वाले रहते हैं ना तो फटाफट से धुला जाते हैं, लेकिन यहाँ तो हस्बैंड के भी कपड़े थोड़े से थे, शर्ट वर्ट 3-4, तो बस मुझे लगा कि चलो बहुत ज़्यादा वो नहीं था, एक दिन पहने थे, तो मैं यहाँ पर धो के ना डाल दी थी सूखने के लिए, मतलब धुला गए हैं सारे कपड़े। तो मशीन और कुछ धोना नहीं था ना, तो इसकी वजह से मशीन नहीं लगाई थी, हाथ से ही ये सब धो ली हूँ। तो बस लेके आ गई थी बाहर साइड डालने के लिए। तो शर्ट ना उसी रस्सी पे डाल दी हूँ, और फिर इधर सामने ना यहाँ पे थोड़ी सी हवा आती है ना, तो हवा से कपड़े थोड़े से सूख जाते हैं, शाम तक सूख जाते हैं। अगर वैसे मोटे थोड़े से रहते हैं तो फिर नहीं सूखते हैं, क्योंकि ठंड में ना अभी धूप इस टाइम ना बहुत वैसा होता है, बादल बादल जैसा, बहुत अच्छे से नहीं होता है, तो इसकी वजह से। तो गाइस उसके बीच में ना
फिर उनका टाइम हो गया था छोटे वाले का, सारांश का, तो उनको मैं लेने चली गई थी और उनको लेके आए ना करीब आधा घंटा हो चुका है, आधा घंटा से ज़्यादा ही हो गया होगा। तो बस मैं फटाफट से अपना और उनका खाना निकाल ली थी खाने के लिए, और एक लोग आएंगे 2 बजे तक। तो गाइस बस खाना पीना हम लोग का हो चुका है, और उसके बाद मैं सारा बर्तन यहाँ पे वो धो ले रही हूँ। और इसको भी तब तक ना बीच में गैस भी आ गया था, तो गैस आने के बाद ना यहाँ पर ना इसको मैं मतलब वो अभी दे के चले गए गैस लगा के, और फिर ना इसको मैं साफ़ करके अभी लेके जाऊँगी नीचे, दे के आ जाऊँगी। तो मतलब इंडक्शन था, कभी मतलब 1-2 बारी से ऐसा हो रहा है, नहीं तो फिर अगर दिन में ख़त्म होता है ना तो फिर दिन में शाम तक तो लेके आके पहुँचा ही देते हैं, खुला रहता है ना। और फिर ठंड का टाइम एक तो रात को अगर ख़त्म हो गया या तो मतलब ऐसे टाइम पे ख़त्म होता है ना, तो फिर लगता ही है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो अभी ये 2 बारी से ना यही हो रहा है। इसके पहले भी ख़त्म हुआ था तो फिर 2 दिन बाद आया था, पता नहीं कुछ तो था, एक दिन बंद था तो पूरा मतलब बंद ही था, इसकी वजह से नहीं आ पाया। फिर दूसरे दिन लेके आए दोपहर तक, तो फिर ऐसा कुछ रहता है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है खाने पीने का ही। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन मैं धुल ले रही हूँ और अच्छे से पूरा साफ़ कर ले रही हूँ। तो गैस ये कपड़े जो कपड़ा है ना इसको जिससे मैं पोंछती हूँ गैस को, तो इसको ना थोड़ा सा चिपचिपा हो रहा था, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा लिक्विड वो विम का था, तो वही मैं डाल के गर्म पानी में भिगा दी हूँ। और ये थोड़ी देर रहेगा जब तक मैं बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद में इसको अच्छे से धो लूँगी। क्योंकि गर्म पानी से धोने से ना अच्छे से जो चिपचिपाहट रहती है ना वो अच्छे से निकल जाती है और कपड़ा जो है साफ़ हो जाता है। क्योंकि गैस वैस पोंछने से ना वो तेल तेल इधर उधर से छीटा रहता है, तो फिर हो ही जाता है कितना भी आप साफ़ करो। तो बस सारे बर्तन धुलने के बाद उसको भी साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर देखिए सारे बर्तन हो चुके हैं साफ़। अब गैस को भी थोड़ा सा धो ले मतलब ये पोंछ लेती हूँ, क्योंकि गैस पे तो कुछ बना नहीं था, लेकिन तो भी ना हल्का फुल्का सा पोंछ ले रही हूँ। तो चलिए ये कपड़ा साफ़ करके गैस को साफ़ कर लूँगी। और अभी करीब 1 बज चुका होगा, तो सुबह से 5 बजे से अभी तक का है मेरा रूटीन। और यहाँ पर ये अपना लंच बॉक्स भी लेके आ गए थे दिखाने कि मैं फ़िनिश करके आया हूँ, तो साथ में इनका लंच बॉक्स भी मैं धो दे रही हूँ। तो गाइस आज का दिन कुछ ऐसा गया है मेरा, सुबह से अभी तक का। टाइम हो रहा है अभी 1 बज गए हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।